डॉक्टर जफर क्या सोचते हैं, अलायंस फॉर तो बेहतर है या अलग अलग लड़ना बेहतर है? लिए में कांग्रेस का मानने वाला वाली खिलना था या है? है, अभी भी मानते हैं आप? बिल्कुल है। लोग कांग्रेस को वोट देना है। महलों में अगर आप देखिए कि वहाँ के रास्ते, वहाँ का ड्रेनेज और वहाँ का पानी का सिस्टम बस से बदतर हो चुका है। डेवलपमेंट है वो हर इलाके में एक जैसा होना चाहिए। आज ये जो देखा जा रहा है आजाद चौक से लेकर चंपा चौक तक Preview. आदाब से प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के इस चैनल में और इस चैनल की ख़ास प्रोग्राम रूबरू में हम आप लोगों की मुलाकात ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जो अपने अपने फील्ड में किसी ने कोई ना कोई मुकाम हासिल किया है और समाज को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है। आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिन्हें हम सब डॉक्टर जफर के नाम से जानते हैं, जो औरंगाबाद महानगर पालिका के अपोजिशन लीडर भी रह चुके हैं। फिलहाल महाराष्ट्र कांग्रेस आई के जनरल सेक्रेटरी है और ऑल इंडिया कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर है। इतनी सारी जिम्मेदारी और बहुत अच्छा एक उर्दू स्कूल का इदारा भी चलाते हैं, जिससे एक स्लम एरिया है बायजूपुरा एरिया जो है, यहाँ के बच्चों को काफ़ी फ़ायदे हुए हैं। ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। जफर साहब, आपने वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैंने कहा था कि आप एक जिम्मेदार शख्स हैं इस शहर के और हमने आपको हमेशा संजीदगी से काम करते हुए देखा है। आपके सियासी सफ़र में आज आप जहाँ पहुँचे हैं, क्या आप मुतमईन हैं या आपको अभी और कुछ सीढ़ियाँ बाकी है आपके सफ़र की? याया भाई, आपका और आपके साथी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे से एक छोटे से शख्स के पास आप लोग आकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इस इलाक़े के मेरे जितनी भी आवाम हैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर 2010 में नगर सेवक मुंतखब करके औरंगाबाद महानगर पालिका में भेजा था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने और यहाँ के उस वक्त के लीडर हमारे जनाब राजेंद्र दर्डा साहब ने और मेरे जितने भी साथी कांग्रेस के कारपोरेटर्स थे, तमाम लोगों ने मुझे उस 2012 में अपोजिशन लीडर बनवाया और 2014 तक मैं करीब 2 साल के अरसे तक मैं यहाँ पर अपोजिशन लीडर बोलकर मैंने काम किया। और दौरान कारपोरेटर के मेरा जो वक्त रहा उस वक्त में और अपोजिशन लीडर के अहदे पे रहने के बाद मैंने औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम जो भी स्कीमात है या अक़लियती एक कक्ष होता है, अल्पसंख्यक कक्ष महानगर पालिका का, वो खोलने का भी काम मैंने किया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही वो एक शुरुआत थी और आज तक अल्पसंख्यक कक्ष वहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद अल्पसंख्यक इलाक़ों के लिए एक बजट रखने का भी काम मैंने वहाँ पर शुरुआत किया। उस वक्त के जितने भी हमारे लीडर्स थे, कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र दर्डा साहब थे और मौजूदा कांग्रेस कमेटी के जो सदर हैं जिले के डॉक्टर कल्याण काळे साहब थे, इन तमाम लोगों ने उस वक्त मुझे काफ़ी मदद की। एम शेख साहब की भी काफ़ी मदद रही माइनॉरिटी से रिलेटेड जो भी स्कीमात है उसको मुझे इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। तो मैं उसके बाद में अक़लियती इलाक़ों के लिए एक हमने बजट 20-20 लाख रुपए का हर एक जो वार्ड है अक़लियती डोमिनेटेड एरियाज़ के, क्योंकि 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है हमारे नेशनल लेवल पर जो इंदिरा जी ने शुरुआत करवाया था, 20 नुकाती प्रोग्राम, हाँ 20 था, उसके बाद उसको 15 किया गया और उस 15 नुकाती प्रोग्राम के हिसाब से एक कमेटी यहाँ पर फॉर्म की गई थी और उस कमेटी का मैं गवर्नमेंट की तरफ से मेंबर भी था। औरंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसके चेयरमैन थे। तो हमने ऐसी कोई अक़लियती जो स्कूल्स है, अक़लियती तबके, अक़लियती डोमिनेटेड एरियाज़ के लिए जो फंड्स होते हैं वो तमाम चीज़ें उस वक्त लाने का हमने काम किया
और मुझे बहुत उस वक्त बड़ी खुशी हुई कि मेरे हाथ से अक़लियती इलाकों के लिए महानगर पालिका का एक विशेष बजट रखने का मुझे मौका मिला। उसके बाद में अक़लियती एक कक्ष ओपन करने का भी मुझे ही मौका मिला उस वक्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त की जो भी मैंने अक़लियती इलाकों के लिए, अक़लियती लोगों के लिए, अक़लियती ऑफिसर्स के लिए मैंने जो काम किया, मुझे खुशी है उस चीज़ की। जफर भाई, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, कोई ऐसा काम जो आपने महानगर पालिका में रहते हुए किया है जिसे आप सोचते तो आप मुतमईन हो जाते हैं, कोई एक ऐसा काम जो आपको भी अच्छा लगता हो और जिसे आवाम ने भी सराहा? ऐसे 2-3 काम हैं जी, जो उस वक्त हमने किए। सबसे पहले तो इसके अलावा जो कॉरपोरेशन के अंदर जो टीचर्स थे हमारे, जो हेडमास्टर के लिए, हेडमिस्ट्रेस के लिए एलिजिबल थे, उस वक्त कमिश्नर साहब हमारे यहाँ पर भापकर साहब थे। उनसे मैंने, एजुकेशन मिनिस्टर राजेंद्र अडा जी थे, उनसे बोलकर मैं भापकर साहब से मैंने बात की और एक ही दिन में हमने 40 से 41 जितने भी एलिजिबल लोग थे उन लोगों को असिस्टेंट टीचर से हमने HM का प्रमोशन करवाया। उसके अंदर कोई भी ऐसी जो प्रैक्टिसेस पहले हुआ करती थी, एलिगेशन नहीं लगा, कोई ऐसा कोई भी एलिगेशन नहीं लगाते हुए एक ही दिन में हमने उनको ऑर्डर भी दिए। ये सबसे बढ़िया काम उस वक्त हुआ। और उसके बाद 365 करोड़ रुपए का अंडरग्राउंड ड्रेनेज का जो यहाँ पर स्कीम लाया गया, उस वक्त अपोजिशन लीडर मैं था, यहाँ का लोकल लीडरशिप जरडा जी होंगे, उस वक्त सरकार भाई थे हमारे यहाँ पर कांग्रेस के, और डॉक्टर कल्याण काळे साहब थे, MM शेख साहब थे। इनकी लोकल लेवल पे हमने स्टेट में मदद ली और दिल्ली हम लोग खुद गए। चंद्रकांत खैरे जी भी हमारे साथ में थे, खासदार, और हमारा शिष्टमंडल गया और मैंने उस वक्त ये पूरे शिष्टमंडल के साथ हमारे कांग्रेस के जो भी मिनिस्टर्स थे जिनके हाथ में ये योजनाएं देने का वो था, तो मैं खुद गया। शरद पवार साहब महाराष्ट्र को जानते हैं, तो उनके पास भी हम लोग गए, कमलनाथ जी के पास गए, अजय माकन जी के पास गए और आखिरी में हमने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के पास जाकर ये योजना यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर हमने लाने का काम किए। 365 करोड़ की ये योजना जो है, आज जो ड्रेनेज का प्रॉब्लम यहाँ पर आपको सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ वही योजना के बदौलत हुआ है। और उसके बाद हमने और एक बहुत अच्छा बेहतर काम किया। 110 करोड़ रुपए का हमने एक LED लाइट का पूरे औरंगाबाद शहर के लिए हमने एक वो स्कीम ले आई है और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाने की हमने काफ़ी कोशिश की और आज इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी बचत बिजली बचत किया है। जफर भाई, अभी ये तो आपके अचीवमेंट थे जो आपने कहा, उसको सोचते हैं जो आपने काम किया महंगी हो जाती है। कांग्रेस का एक वक्त था जब कांग्रेस का यहाँ पर बोल रहा था इस शहर में 25-26 जैसा आज जो MND कॉर्पोरेटर है वो कभी कांग्रेस के हुआ करते थे। जिस तरह आप लोग दावा कर रहे हैं, आपकी टीम थी, दर्डा जी थे और बहुत सारे जो नाम आपने लेकर आप खड़े थे, सत्तार साहब थे, उसके बावजूद आपका इतने अच्छे काम करने के बावजूद MIM को यहाँ पर मौका कैसे मिला? क्या नाराजगी थी जो आवाम ने MIM को चुना? कैसा है, इस औरंगाबाद शहर की एक खासियत रही है। औरंगाबाद शहर के अंदर इससे पहले भी ऐसे कुछ प्रयोग हुए हैं। मुस्लिम लीग जैसी भी पार्टी यहाँ पर आई है, डिप्टी मेयर तक का उनका महानगर पालिका में बना, तो हर 10 साल में एक ऐसा प्रयोग हुआ करता है। कभी समाजवादी के साथ लोग रहे, लोगों को ऐसा लगा है कि ये हो सकता कांग्रेस के से बेहतर ये काम कर सकेंगे, तो हमारे में भी कुछ लोग जो है उस पार्टी में जाकर टिकट लिए और जीत कर आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक टाइप का इन लोगों ने एक सोच बन गई थी कि शायद हम बेहतर कांग्रेस से काम कर सकते हैं, इसलिए ये लोग गए थे वहाँ पर। लेकिन आज अगर हालात देखते हैं तो डेवलपमेंट हम लोगों ने जो भी स्कीमात लाई थी उसी को ही आगे बढ़ाया गया है और उसके अलावा ऐसा कोई नया अचीवमेंट इन लोगों की तरफ से नहीं किया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रयोग बोल के ये लोग
दूसरी पार्टियों में गए थे, उसमें से बहुत से लोग वापस हमारे पास आने के लिए तैयार हैं। जी लेकिन हम लोग अभी सोचेंगे ये तमाम चीज़ों के ऊपर। जी सर, कांग्रेस का जिस तरह आज एमआईएम सड़कों पर नजर आती है, भले से वो अब जैसा कह रहे हैं कि वो काम नहीं कर रही वगैरह, लेकिन जब अक़लियतों के कोई मसाइल सामने आते हैं, कोई मसला पैदा होता है, तो एमआईएम के कारपोरेटर्स, एमआईएम के लोग सड़कों पर नजर आते हैं, जबकि कांग्रेस गांधी भवन से नीचे नजर नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है। गांधी भवन के अलावा भी हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रोटेस्ट अभी जो लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ, तो उसके लिए हम लोगों ने क्रांति चौक में प्रदर्शन किए। कलेक्टर ऑफिस के सामने भी अनशन पर हमारे लोग बैठे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो तरीक़ेकार है, महात्मा गांधी और मौलाना आज़ाद, इनके तौर तरीक़ों पे चलने वाली पार्टी है। तो हम लोग एक गांधीवादी विचार से काम करने वाले लोग हैं। हमारी आइडियोलॉजी जो है महात्मा गांधी को मानने वाली है। इसलिए हम लोग जो प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो एक लोकशाही के जो वो है तौर तरीक़े हैं, उसको ही हम लोग अमल में लाकर करते हैं। हम उससे हटके नहीं करते हैं। उसके बाद हम कानूनी जंग लड़ने का काम करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ इसी तरीके से ये चीज़ करते जाएंगे तो रिजल्ट तो नहीं मिलता है इसके अंदर। ठीक है, मानते हैं कांग्रेस जाने ही उस बात के लिए जाती है कि वो डेमोक्रेसी को कवर करके डेमोक्रेसी बचाने के लिए आज आपके बड़े बड़े लीडर मेनका गांधी, राहुल गांधी और सिद्धू जी वगैरह सब सड़कों पर है। हम हमारे शहर की बात करेंगे तो यहाँ के कांग्रेस के जिम्मेदारों ने अभी तक वार्ड कमेटी भी तश्कील नहीं दी प्रॉपर तरीके से। कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की कमजोरी है। ये वार्ड कमेटियों की तश्कील हो चुकी है और बाकी भी वो प्रोसेस स्टार्ट है। हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष अली जनाब नाना भाऊ पटोले, उन्होंने प्रोग्राम भी दिया है। तो हम लोग वो प्रोग्राम अभी हम स्टार्ट कर चुके हैं और हर स्टेप बाय स्टेप, हर इलाके में, हर ब्लॉक्स में, हर वार्ड में हमारी कमेटियों की तश्कील होने का काम चालू है और कोई भी तरीके से काम ब्रेक नहीं है। हो सकता है इसका पब्लिसिटी या गाजा वाजा हम लोग नहीं कर रहे होंगे। आप गाजा वाजा नहीं करते, इसलिए आपने हुकूमत भी गंवाई हिंदुस्तान की। नहीं, हिंदुस्तान की हुकूमत हमने नहीं गंवाई है। हिंदुस्तान की जनता का एक वो रहा है, किसी एक पार्टी की सरकारों को वो 10 साल तक मौका देती है, उसके बाद में वहाँ पर भी देश के स्तर पे भी एक ऐसा प्रयोग किया जाता है जैसा हमारी औरंगाबाद की जनता प्रयोग करती है। एक स्टेट लेवल की बात का क्वेश्चन सवाल ऐसा है कि अभी 3 पार्टियों की हुकूमत है। कांग्रेस 3rd नंबर पर है, राष्ट्रवादी 2nd नंबर पर है और शिवसेना 1st नंबर पर है। अभी तक जो बाज़ाहिर कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, सब ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अंदरूनी खाने में आने वाले इलेक्शन है, जैसे हम एएमसी का इलेक्शन सोचते हैं, तो क्या पोजीशन रहेगी? मिलकर लड़ने वाले हैं या अलग अलग लड़ने वाले हैं या किस तरह, क्या सिचुएशन होगी? हम लोगों ने इलेक्शन किस तरीके से लड़ना चाहिए, ये हमारा यहाँ का शीर्ष नेतृत्व ठहराता है स्टेट नहीं, आप एक जनरल सेक्रेटरी, आप जिम्मेदार आदमी। हाँ, तो हम लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व के साथ, जैसा नाना भाऊ पटोले हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं और जो भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ में हम लोग बैठेंगे। हम लोग तय करेंगे कि अभी हम लोगों को, क्योंकि अभी फ़िलहाल में उस विषय में हमने कुछ डिस्कशन करना, क्योंकि वो मामला कोर्ट से अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में अभी उसका कोई भी निकाल लगा हुआ नहीं है। जिस दिन भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन हो जाएगा, उसके बाद में हम लोग जो भी स्टेटमेंट देना है या बात करना है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उस चीज़ की कि हमने इलेक्शन अकेले लड़ना है या हमने अलायंस करके लड़ना है। डॉक्टर जफर क्या सोचते हैं, अलायंस हुआ तो बेहतर है या अलग अलग लड़ना बेहतर है? मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने हमारे बलबूते पे ही इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि ये औरंगाबाद जो शहर है, ये कांग्रेस ही का बाले किला है और इस बाले किले में कांग्रेस का मानने वाला बाले किला था या है? अभी भी मानते हैं? बिल्कुल है। लोग कांग्रेस को वोट देने के लिए वो रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा एक पीरियड चला गया, उस पीरियड में हो सकता कुछ लोगों की नाराज़ियाँ रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवार चलाने में एक दूसरा नाराज़ होता है उसके अंदर, और उन नाराज़गियाँ हम देखेंगे। हम अभी एएमसी वाले जो है वहाँ पर बॉडी तो नहीं है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर,
वो स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के लिए करोड़ों रुपये का फंड्स आ रहा है, लेकिन अकलियती महलों में अगर आप देखेंगे कि वहाँ के रास्ते, वहाँ का ड्रेनेज और वहाँ का पानी का सिस्टम बस से बदतर हो चुका है। अब आपके घर तक अगर हम सिटी से आए तो आप बताइए कौन सा रास्ता आपके घर तक आने के लिए साफ सुथरा है जहाँ गड्ढे ना हो। ज़रूर ये स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भी गवर्नमेंट से बजट आया है या स्टेट गवर्नमेंट बजट दे रही है, तो मैं खुद भी मुतमईन नहीं हूँ इसके ऊपर। एक मनपा का माजी विरोधी पक्ष नेता या माजी पदाधिकारी होने के नाते मैं भी यही चाहूँगा कि औरंगाबाद के अंदर विकास जो है, डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी के नाम पर हो या और कोई भी हो। हमारे वक्त UID SSMT के अंदर में हुआ करता था और फिर बाद में और बहुत सी स्कीमात थी। ये जो डेवलपमेंट है वो हर इलाके में एक जैसा होना चाहिए। आज ये जो देखा जा रहा है, आज़ाद चौक से लेकर चंपा चौक तक के ये जितने भी इलाके यहाँ पर बसे हैं, इन इलाकों के ड्रेनेज की भी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ के रोड रास्तों के प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ के पानी की भी समस्या पुल है, दमड़ी महल का जो पुल था वो, जो आपके ज़माने में कहीं भी उसका शिलान्यास हुआ था और अभी तक शायद आपसे बात नहीं हो शायद, उसको भी 10-12 साल हो गए, वो मुकम्मल नहीं हो सक रहा है अभी, और वहाँ से जो रोड कनेक्ट होनी थी वो नहीं हो सक रही है। इसमें सबसे पहले तो जो स्थानिक नेता होते हैं, किसी उस इलाके के हो या उस इलाके के MLA हो या यहाँ के MP हो, इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वो एक ऐसा रास्ता है जो हमारा ये जो संजय नगर, बाईजीपुरा, इंदिरा नगर, रोशन गेट, जाना रोड से कलेक्टर ऑफिस कनेक्ट होने वाला है वो। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता कलेक्टर ऑफिस को जोड़ने वाला रास्ता है। ये रास्ता आज से 5-6 साल पहले हो जाना चाहिए था, 5 साल पहले तो हो जाना चाहिए। लेकिन मौजूदा जो विरोधी पक्ष है, सत्ताधारी अगर नहीं कर रहे थे तो विरोधी पक्ष का काम बनता है कि उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। अगर वो रास्ता, वो चीज़ नहीं हो सकती है तो दूसरी तरफ की चीज़ रोक देनी चाहिए उन्होंने। जैसे मैंने उस वक्त हमने चंपा चौक से लेकर मुंडे का नाला है, वहाँ तक के लिए तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए का हमने बजट रखा था, और उस बजट के ऊपर ही रास्ते के काम वगैरह जो हुए रहेंगे। उसको बाद में शायद उन्होंने डामरीकरण से सीमेंट का रास्ता कर दिया। वो अपने अपने आजकल जो भी नए गुत्तेदार कुछ मनपा में अच्छी जगह चले गए, ऐसे लोगों ने अपने फायदे के लिए बहुत सी चीजें की। आप और भास्कर साहब जो कमिश्नर थे, आप लोगों ने जो रास्ते के नाम पर जो अतिक्रमण हटाया, वो आज तक वैसा का वैसा पड़ा है, चाहे वो टाउन हाल से मकबरे की रोड हो, और ये जैसे मैंने बताया कि जो कनेक्टिंग रोड है जाना रोड टू कलेक्टर ऑफिस, ऐसे कई मिसालें हैं जो आपने अतिक्रमण तो तोड़ा है, ना उनको पैसा मिला प्रॉपर और ना ही रास्ता बना। इसमें कहीं कहीं कुछ जगह कोर्ट केसेस हुए हैं। अब जैसा आप जाकर देखेंगे, जिंसी से लेकर तो राजा बाजार तक का रास्ता, बीच में कोई मकान वैसे ही है। उनका बोलना ऐसा है कि भाई उन्होंने कोर्ट में अगर उसके पिटिशन दाखिल की है कि भाई हमको आज के हिसाब से पैसा कैश में देना चाहिए, लेकिन महानगर पालिका की पोजीशन वैसी नहीं थी ना। और आज TDR दे रहे थे आप लोग। हाँ, TDR दे रहे थे, लेकिन TDR में भी बहुत सी चीज़ें गड़बड़ हुई है पीछे। तो आप ही जिम्मेदार है ना, आप लोग? नहीं, हम लोग नहीं, हमारे बाद की बात है। अच्छा, हमारे बाद में बहुत सी ऐसी चीज़ें, और TDR में उन लोगों को लगा है कि ये पेमेंट कम पड़ रहा है। उनके जो अपेक्षा थी, मौजूदा जो अभी का रेट है उसके हिसाब से, और TDR में उनको लगा ये कम हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि भाई हम लोग कैश में पैसे दे देना चाहिए, कॉर्पोरेशन दे नहीं सकती, तो कोर्ट में गए वो लोग। तो उसके लिए बहुत सी ऐसी जो कानूनी अड़चनों की वजह से ये रोड का वाइडनिंग रुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी रोड का वाइडनिंग होगा तो एरिया का डेवलपमेंट होगा, आपके रोजगार, आपके जो बिजनेसेस है वो बढ़ेंगे। मॉल की जो संस्कृति है ना वो कम होगी अगर रोड वाइडनिंग अगर सही मानों में हुई तो, नहीं तो ये लोग बेचारे रास्ते पे आ जाएंगे। आप तो जिम्मेदार आदमी हैं, आप तो कांग्रेस साइड के स्टेट लेवल पर भी है और सेंट्रल पर भी आप बॉडी में हैं जी। आज का जो सबसे बड़ा मसला है, अगर हम नेशनल लेवल पर देखेंगे, एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, GST नोटबंदी ने
आम आदमी की कमर टूट गई है। कांग्रेस अब कई हलचल करते हुए नजर आ रही है। अभी जो यूपी में जो हुआ है, किसानों पर जो कार चलाई गई, उसके बाद आपके जवान सड़कों पर आए हैं। आने वाले वक्त में यूपी इलेक्शन में या जो जो तीन स्टेट में इलेक्शन में वहाँ पे किस तरह की पिक्चर देखते हैं? नहीं, आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस अभी रास्ते पे नज़र आ रही है, कांग्रेस जैसा सरकार गई उसके बाद से रास्ते पे ही थी, लेकिन आती जाती रहती थी। नहीं, लेकिन इस मुल्क में जर्नलिज्म जो है उसमें एक गोदी मीडिया आ गया है। पहले ये तमाम चीज़ें नहीं थी। इस गोदी मीडिया ने जो प्रोटेस्ट होते थे, फिर वो महंगाई के खिलाफ वाले प्रोटेस्ट हो, वो गैस की बढ़ती कीमतों के बारे में, या पेट्रोल की, डीजल की, इन तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ने के बाद में बहुत से प्रोटेस्ट हुए, लेकिन गोदी मीडिया ने उसको दिखाने की कभी कोई कोशिश नहीं की। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस क्या गलत कर रही है वो लोगों तक दिखाने का काम करते रहे। लेकिन आज प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी की वजह से इन लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया, आप जैसे लोग जो सही पत्रकारिता करते हैं वैसे लोग हैं जिंदा। इसके लिए आज इस मुल्क के अंदर कुछ तो ठीक ठाक होने की उम्मीद है। तो आज मजबूर हो चुका है गोदी मीडिया के कुछ लोग, तो दिखा रहे हैं कि अब भाई प्रियंका गांधी जा रही है, राहुल जी जा रहे हैं, उनको कैसा अरेस्ट किया जा रहा है। तो ये मुल्क के अंदर जो पत्रकारिता को ख़त्म करने का काम एक सोची समझी मौजूदा सरकार की, तानाशाह और उसकी शाह की, दोनों की पॉलिसीज़ है। लेकिन ये मुल्क के अंदर अंग्रेज़ों को हम ही लोगों ने, कांग्रेस ही लोगों ने इस मुल्क से खदेड़ा था। तो ये आज के जो आए हुए व्यापारी हैं, इन लोगों को भी ज़रूर हम ही लोग निकालेंगे यहाँ से। हमारे सिवा कोई भी निकालने वाला नहीं है। देश का एकमात्र जो सबसे बड़ा विरोधी पक्ष है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है, जिसके गांव तक, छोटी मोटी बस्तियों तक कार्यकर्ता है, वोटर है। यही निकालेंगे, इनके सिवा कोई निकालने वाला नहीं है। आएंगे कुछ लोग, धर्म की बातें करेंगे, दो समाज में तेढ़ निर्माण करने का काम करेंगे, हिंदुओं को अलग कर देंगे, मुसलमानों को अलग कर देंगे, कहीं बोलेंगे कि इनको ऐसा जेलों में डाल दिया गया, कहीं इनके साथ, लेकिन वो रिज़ल्ट कभी कोई नहीं देंगे। ना यहाँ पर कभी हॉस्पिटल आया है, ना यहाँ पर 5 रुपये 10 रुपये में कोई खाने की सुविधा प्राप्त की गई है उनकी तरफ से। लेकिन हम लोगों ने इस सरकार में आने के बाद में 10 रुपये में हम लोग शिव भोजन की जो थाली है वो गरीब के लिए देने का काम कर रहे हैं। हम लोग काम के ऊपर भरोसा रखते हैं और लोगों को सहूलत पहुंचाने का काम हम ही लोग कर सकते हैं। ये वापस से साबित हो चुका है। काम का चर्चा नहीं करते। अक्सर आपके साथ यही है कि 2014 का इलेक्शन हारने की वजह भी जो सियासी पंडित है, जो सियासी सोचने वाले लोग हैं, उनका यही कहना है कि कांग्रेस ने जो काम किया उसका प्रॉपर प्रोपेगेंडा नहीं किया, लोगों तक वो बात नहीं पहुंचाई और कांग्रेस ध्यान में कहीं ना कहीं वो बात की। डॉक्टर जफर ने जिस तरह कहा कि गोदी मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा कांग्रेस को हराने में और कांग्रेस को पीछे करने में, लेकिन उम्मीद है उन्हें कि वक्त के साथ साथ लोग वापस कांग्रेस की तरफ आएंगे। डॉक्टर जफर से जो एक बात कही है हमारे इलाके को लेकर के, उन्होंने चाहते हैं कि आने वाला एएमसी इलेक्शन, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, वो कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़े तो बेहतर है। अब ये जो वक्त बताएगा कि हालात किस तरह बदलते हैं और क्या क्या हालात होते हैं। जफर साहब, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये जो संजीदगी से बड़ा काम है, तो खामोशी से आप जो काम करते हैं वो काम आप जारी रखेंगे। ज़रूर, इंशाअल्लाह आप लोगों की ताउन के साथ, आप लोगों के साथ ज़रूर कम बात करके ज़्यादा काम करने का काम करेंगे, जैसा मनमोहन सिंह जी ने भी किया था इस मुल्क के अंदर, सोनिया जी ने भी किया। तो कांग्रेस ही कर पाएंगी, दूसरी पार्टियां नहीं कर पाएंगी। ये मुझे आज आपके ज़रिए इस इलाके की या इस शहर की, इस ज़िले की और इस स्टेट की आवाम को मुझे एक पैगाम देना है कि सिर्फ कांग्रेस ही अक़लियतों के या गरीब
कोरबा जितने भी हैं, दलित, पिछड़े, अगड़े, तमाम लोगों का अगर खैर ख्वाह अगर कोई पक्ष है तो कांग्रेस ही पार्टी है, इसके सिवा कोई भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया याया भाई और आपके साथी शहाब भाई, आपने मुझे इस छोटे से कांग्रेस पार्टी के शख्स को आपके साथ तबादला ख्याल करने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हर बड़ा आदमी अपने आप को छोटा कहता है। आने वाले हफ्ते में हम आपकी मुलाकात ऐसे ही किसी मेहमान से करवाएंगे प्रोग्राम रूबरू में। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।